हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम चौथा अध्याय शुरू करने वाले हैं और हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि किस प्रकार कर्मयोग के बारे में भगवान ने बताया था वहां पर। और फिर चर्चा करते हुए भगवान ने यह भी बताया था कि मुझे तो कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो सभी लोग मेरा अनुसरण करेंगे, है ना। और फिर क्या होगा? सारी ही प्रजा निष्क्रिय हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगा और प्रजा बुरी हालत में हो जाएगी, यानी। तो इस प्रकार इसलिए मैं कर्म करता हूं, अन्यथा मुझे कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ये भगवान ने बताया था। फिर और क्या बताया था? और अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। यानी ऐसा क्यों होता है हे कृष्णा कि इंसान ना चाहते हुए भी कोई पाप कर्म कर बैठता है। ऐसा लगता है जैसे उसको कोई पुश कर रहा है, जबरदस्ती उससे करवा रहा है। ऐसा क्यों होता है कृष्ण? तब भगवान ने बताया था, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एन इह वैरिणम। तो ये सबसे बड़ा तुम्हारा शत्रु है। कौन? काम और क्रोध। हाँ, तो काम के साथ साथ क्रोध आ जाता है। तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है जो रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। और फिर भगवान ने बताया था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था वो, कि तुम्हारा शत्रु रहता कहाँ है। कहाँ रहता है? किसी को याद है? कोई हैंड रेस करके बता दे मुझे। हैंड रेस करे, कहाँ रहता है ये शत्रु हमारा? उसके छुपने के स्थान कौन से हैं? हैंड रेस करे कोई। मन में रहता है माता जी। हरे कृष्णा। मन में? और कहाँ? मन में रहता है और हृदय में रहता है। जैसे हमको फॉर एग्जांपल अगर किसी से शत्रुता रखनी है तो सबसे पहले हमारे मन में ही आएगा। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा मन से ही नियंत्रित होती है माता हाँ, जी। जी जी जी। और तो कोई ट्राई करेंगे? और कोई ट्राई करेंगे? मन तो एक हुआ, बराबर है। और भी दो चीजें हैं, तीन चीजें बताई थी भगवान ने कि इन तीन चीजों में ये तुम्हारा शत्रु छुपा होता है। कौन सी ये तीन चीजें? कौन सी तीन जगह है? मन बुद्धि और चित्त। ना ना, मन और बुद्धि बराबर हुआ, चित्त नहीं। मन बुद्धि दो बराबर हुए, और तीसरा क्या है जो सबसे प्राइमरी है, सबसे पहले? हाँ, इंद्रिया। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते, ऐसे भगवान ने बताया था। कौन सी जगह है? इंद्रिय, मन और बुद्धि। ठीक है, ये तीन चीजें हैं तुम्हारे शत्रु की छुपने की। तो यहां से तुम उनको भगा दो, यहां से तुम उनको परास्त करके निकाल दो, तब तुम मतलब सफल जीवन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तीन स्थान है, इंद्रिय मनोबुद्धि। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम, ऐसा वो श्लोक है। तो ये तीन जगह बताइए भगवान ने जहां पर ये शत्रु हमारा, काम रूपी शत्रु, जो बहुत ही मतलब प्रबल शत्रु है, तो वो हमारा यहाँ पर उसका निवास स्थान बना लेता है। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है, इसलिए फिर क्या होता है कि धीरे धीरे बुद्धि, अगर बुद्धि को क्या बोला गया है? मन को आगार बोला गया है, और बुद्धि को बोला गया है राजधानी। काम अपनी राजधानी बना लेता है बुद्धि को, और जैसे बुद्धि पर उसने कब्जा कर लिया तो क्या करता है? बुद्धि के निकट पड़ोसन आत्मा जो है उसको भी धीरे धीरे कलुषित कर सकता है, ये काम रूपी हमारा शत्रु। तो इसलिए हमें बड़ा ही सावधान रहकर इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों जगह पर, ये छुपने की तीन जगह है काम की, उनसे हमें इस शत्रु को निकाल देना है, निकाल भगा देना है, बिल्कुल। ठीक है, तब कहीं जाकर हम सुरक्षित रहकर आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, मानव जीवन हमारा सफल कर सकते हैं। नहीं तो आए जिए, थोड़ा खाए पिए, पैसा कमाया, कुछ किया बस और मर गए, वो मानव जीवन की सफलता नहीं है। मानव जीवन की सफलता है इस मानव जीवन के उद्देश्य को जानना और उस दृष्टि से प्रयत्न करना, है ना। नहीं तो सभी लोग जन्म लेते हैं छोटे से बेबी के रूप में, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर क्या होता है, और बड़े हो जाते हैं, फिर कुछ बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, फिर बूढ़े होने लगते हैं, और फिर एक दिन मर जाते हैं। बस ये तो 6 चेंजेस जो है शरीर के, वो हर प्राणी में होते हैं। लेकिन लेकिन अगर हमें इसका उद्देश्य जानना है, हमें मनुष्य शरीर मिला है जो बहुत ही दुर्लभ है।
हाँ, मानुष जन्म जो है बहुत ही परम दुर्लभ ऐसा जन्म है, वो हमें अभी इस वक्त प्राप्त हुआ है। उसमें भी और एडिशनल क्या, कि हम भारतवर्ष में जन्मे हैं। हाँ, तो हम तो वैसे ही बहुत भाग्यवान हैं। अब इस भाग्य का हमने सदुपयोग नहीं किया तो फिर तो क्या है, फिर सब व्यर्थ हो गया है ना। तो हमें इसका सदुपयोग करना है, ये हमारा जो जीवन है उसको सफल बनाना है। ठीक है, तो चलिए आज हम अध्याय 4 देखने वाले हैं। उसका नाम है दिव्य ज्ञान। तो मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, सबको दिख रहा है? ओके, चलिए मैं पहले मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम अपना अध्याय चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का स्वागत है, सभी को दंडवत प्रणाम। चलिए, तो आज का है अध्याय 4 जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। ठीक है, दिव्य ज्ञान। तो पहला श्लोक होता है भगवान द्वारा, है ना, भगवान द्वारा पहला श्लोक कहा जा रहा है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीश्वाकवे ब्रवीत्। अब यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये परंपरा से ऐसा ज्ञान आया है। तो सबसे पहले किसको दिया बोल रहे हैं? सूर्य देव विवस्वान को ये ज्ञान दिया गया था भगवान के द्वारा। हाँ, अब आप बोलेंगे सूर्य देव कैसे हो गए जिनको ज्ञान दिया? तो यही हमको हमारे शास्त्र सिद्ध करते हैं कि इवन सूर्य पर भी जीव है।
जीव वहां पर जी रहे हैं, और उनका शरीर कुछ अलग प्रकार का होगा जो हीट से प्रभावित नहीं होता, अग्नि से प्रभावित नहीं होता, ऐसा कोई शरीर होगा, दिव्य शरीर होगा। और उनके जो देवता है, सूर्य देव जो है, उनका नाम था विवस्वान। और इन विवस्वान को भगवान ने पहले यही योग विद्या यानी यही भगवत गीता का ज्ञान दिया था। फिर विवस्वान ने मनुष्य के पिता जो मनु होकर गए हैं ना, मनु हर मतलब मनवंतर होते रहते हैं, मनु होते रहते हैं, अभी भी मनु है कोई, हाँ अभी तो इस प्रकार मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु यानी सूर्य वंश के राजा, जो जिस वंश से रामचंद्र जी आते हैं, रामचंद्र जी के पूर्वज इक्ष्वाकु, हाँ इनको ये ज्ञान दिया था। तो इस प्रकार हमको भगवत गीता का ये इतिहास पता चलता है, और ये इतिहास बहुत प्राचीन है। कितना प्राचीन है, ये जब कैलकुलेट किया गया तो करीबन 1200 लाख साल पहले ये हुआ था। 1200 लाख साल पहले ये उपदेश दिया गया था सूर्यदेव विवस्वान को। फिर क्या हुआ, फिर भगवान को क्यों ऐसे दोबारा से ज्ञान देना पड़ रहा है, अर्जुन को जो ज्ञान दिया है ना, तो वो क्यों ये भी बताते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। तो भगवान ने बोला कि इस प्रकार मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये राजर्षियों को ये ज्ञान दिया गया। राजर्षि यानी क्या, जो राजा होते भी हुए भी ऋषियों के समान जिनका आचरण रहता है, एकदम आसक्ति रहित ऐसा जीवन जो जीते हैं, और राजा होकर भी, तो उनको राजर्षि कहा गया है। तो हमारे भारतवर्ष में ऐसे अनेक राजा होकर गए जो वाकई में राजर्षि कहलाने लायक थे, है ना। जैसे हमारे परीक्षित महाराज, जैसे युधिष्ठिर महाराज, जैसे भरत महाराज, हाँ, और ये इक्ष्वाकु के कुल के सारे राजा, इस प्रकार से ये राजर्षि कहलाते थे, राजा होकर भी ऋषि के समान जिनका आचरण होता था। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, इस प्रकार यह ज्ञान, यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। इसी विधि से उन्हें समझा, यानी गुरु से शिष्य, फिर वो शिष्य गुरु बन जाता, फिर वो गुरु अपने शिष्य को देता। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान दिया गया। लेकिन कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, यानी गुरु शिष्य की परंपरा कहीं तो भी टूट गई। तो अटूट श्रृंखला से जो ज्ञान आएगा वो शुद्ध ज्ञान। लेकिन अगर परंपरा टूट गई है गुरु शिष्य की, तो फिर वो क्या हो जाता है, ज्ञान उतना शुद्ध नहीं रहता। और इस प्रकार कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। यथारूप में यानी वास्तविक रूप में, जो वास्तविक रूप था, जिस रूप में मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, वो नीचे उतरते उतरते कहीं तो भी ये श्रृंखला टूट गई, और फिर वो यथारूप में, जिसका जो वास्तविक रूप में जो ज्ञान था, वो छिन्न भिन्न हो गया, जो वो जरा लुप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये गुरु परंपरा का महत्व भी हमको यहाँ पर पता चलता है। अब हमने देखा था, मैंने आपको शायद पहले अध्याय में ही बताया होगा कि हमारे जो श्रीला प्रभुपाद है, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, तो वे डायरेक्ट गुरु शिष्य परंपरा द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। हाँ, तो वो गुरु परंपरा, वो पूरा भगवत गीता अगर आपके पास हो यथारूप, तो उसमें पूरे वो परंपरा दी हुई है, किस प्रकार एक के बाद एक शिष्यगण अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते गए, और इस प्रकार शुद्ध रूप में ज्ञान प्रभुपाद जी ने प्राप्त किया, और उन्होंने उसी शुद्ध रूप में इसको किताब के रूप में हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो देखिए, हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हम लोग प्रभुपाद जी के चरणों के तले हम लोग आश्रय ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुत भाग्य की बात है, इसको हमने समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें ये शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है, हो सकता है अगर हम उसका ठीक से अध्ययन करें तो, लेकिन हमारे पास किताब के रूप में शुद्ध है। अब उसको हमने कुछ भी तोड़ मरोड़ नहीं करनी है, उसको वैसा के वैसा हमने समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये विज्ञान, इसको विज्ञान कहा गया है। हाँ, ये ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है, अनुभव सिद्ध ज्ञान उसको कहते हैं विज्ञान। तो ये विज्ञान जो है वो यथारूप में लुप्त हो गया ऐसे लगता है।
फिर भगवान बोलते हैं स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतद् उत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? प्राचीन योग। योग यानी क्या? योग यानी हमने इस पर शायद चर्चा की थी। योग यानी क्या है? परमेश्वर से जुड़ने की जो क्रिया है उसे योग कहते हैं, है ना। जीव परमात्मा से जब मिलता है, आत्मा जब परमात्मा से मिलने की कोशिश करती है, तो वो प्रक्रिया है, उसे योग कहते हैं। बाकी सब जो आजकल मार्केट में है सब योग, वो असली योग नहीं है। ये डेफिनेशन जो भगवान ने दी है प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, यह है डेफिनेशन योग की। तो इसको हमने ध्यान से समझना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि तुमसे मैं ये सब क्यों ज्ञान दे रहा हूं तुमको? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। हाँ, दो चीजें, तुम भक्त भी हो और मित्र भी हो, इसलिए तुम समझ सकते हो। तो केवल भक्त समझ सकता है, ये हमने जानना चाहिए, भक्त और मित्र। ठीक है, तो मित्र यानी 5 रसों में हम भगवान से अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं। 5 रस होते हैं। कौन से? ये 5 मेन रस हैं, उसके अलावा भी 7 दुय्यम रस भी है, लेकिन ये 5 जो है प्राथमिक यानी महत्वपूर्ण जो है उसको कहेंगे। तो वो 5 रस है। कौन से रस है? तो पहला तो है शांत रस, फिर दूसरा दास्य रस, तीसरा साख्य रस, चौथा वात्सल्य रस और पांचवा माधुर्य रस। ये 5 रसों के द्वारा हम अपना संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को चाहिए तो ये 5 रसों का नाम लिख के रखिए, कभी काम आएगा आगे भी आपको। ठीक है, तो पहला है शांत रस, दूसरा दास्य, तीसरा साख्य, साख्य यानी मित्र, है ना, सखा यानी मित्र, साख्य रस। फिर चौथा है वात्सल्य रस, जैसे यशोदा माई और कृष्ण का संबंध था, यशोदा मैया, नंद बाबा, इनका जो कृष्ण के साथ संबंध था वो वात्सल्य रस में था। और पांचवा माधुर्य रस, माधुर्य रस ने सारी गोपियां और राधा रानी, इनका जो कृष्ण के साथ संबंध था वो माधुर्य रस में था। ठीक है, तो ये 5 मेन रस है, उसके अलावा और भी 7 दुय्यम रस है। और कृष्ण को कहा गया है अखिल रसामृत मूर्ति। कृष्ण क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति, उनमें सारे रस पाए जाते हैं। तो इसलिए कृष्ण हम सबको बड़े प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हम प्यार का रिश्ता जोड़ सकते हैं। आप सोचिए, जो चतुर्भुज नारायण रूप में है, उनसे हम प्यार का रिश्ता जोड़ सकते क्या? नहीं, बड़ा मुश्किल है। उनके सामने तो हम केवल ऐसे ही रह सकते, लेकिन कृष्ण के साथ उनके मित्र बन सकते हैं, कृष्ण के साथ उनके माता पिता बन के उन पर वात्सल्य रस से उनसे प्रेम कर सकते हैं, है ना। कोई उनसे माधुर्य रस में प्रेम कर सकता है, कोई उनका दास बन के उनकी सेवा कर सकता है। तो ये सारे रस है, ये केवल कृष्ण के साथ है। इसलिए कृष्ण सबसे सर्वोच्च देव है, सर्वोच्च परमेश्वर है हमारे। ठीक है, तो इसलिए तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ऐसा वैसा कोई नहीं समझ सकेगा, तुम समझ सकोगे, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, अब अर्जुन के सामने समस्या खड़ी हो गई। अर्जुन बोले अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हाँ, तुम तो मेरे साथ खड़े हो, तुम तो मेरे वो हो, मेरे साथ के हो। अर्जुन ने क्या बोला? सूर्यदेव विवस्वान आपसे बहुत पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। समस्या तो बराबर है ना, कि तुम तो मेरे कंटेम्पररी हो कृष्ण, और तुम बोल रहे हो कि लाखों साल पहले, मनु के भी पहले और इक्ष्वाकु के भी पहले विवस्वान को आपने ज्ञान दिया था। ये कैसे पॉसिबल है? आप तो मेरे सामने खड़े हो, आप मेरे कंटेम्पररी हो, मेरे ही साथ जन्मे हुए हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? अर्जुन की समस्या बिल्कुल सही है ना। तब भगवान उनको बताते हैं, क्या बता रहे हैं भगवान? श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप।
परंतप अर्जुन को कहा गया है, शत्रु को मारने वाला, शत्रु का दमन करने वाला, उनको परंतप कहा गया है। ठीक है, तो श्री भगवान ने कहा तुम्हारे साथ, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? हमको अपने पिछले जन्मों का स्मरण क्यों नहीं रह सकता, बताइए तो। कोई ट्राई करेगा उत्तर देने के लिए, हैंड रेस करके? हाँ, हमें पिछले जन्मों का स्मरण क्यों नहीं रहता, बताइए हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी, ये तो माया के प्रभाव से हम भूल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। तो हम इसलिए भूल जाते हैं कि हम अपना देह पूरा बदल देते हैं, है ना, नया जन्म लेते हैं, देह भी नया, और मन बुद्धि अहंकार यद्यपि वो कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन फिर भी एक तो भगवान हमको विस्मरण करने के लिए बाध्य कर देते हैं, और दूसरा हम देह जब चेंज करते हैं तब हमारा पूरा वाइप आउट कर देते हैं मेमोरी। भगवान करते हैं वे, 15वें अध्याय में भगवान बताएंगे हमको, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच, यानी मैं ही तुमको स्मृति देता हूँ, मैं ही तुमको विस्मृति देता हूँ, और मैं ही तुमको ज्ञान देता हूँ। ये हमको 15वें अध्याय में हम समझने वाले हैं। और हम चूंकि शरीर हम बदलते हैं, समझो हमारा पिछला जन्म कुत्ते का था और इस जन्म में हमको मनुष्य शरीर मिला, अब हमको अगर मेमोरी रही पिछले जन्म की, तो हम कुत्ते के समान बिहेव करने लग जाएंगे, बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए भगवान वो मेमोरी हमारी वाइप आउट कर देते हैं, क्योंकि हम शरीर बदलते, भगवान शरीर नहीं बदलते, इसलिए उनको सब कुछ स्मरण रहता है। भगवान का शरीर कैसा है? आध्यात्मिक है, अविनाशी। हाँ, तो इस प्रकार उनका शरीर नहीं बदलता, उनकी मेमोरी वैसी की वैसी लाखों करोड़ों वर्ष तक, वो तो अजन्मा है, ना उनका बिगिनिंग है ना एंड है। हाँ, ना बिगिनिंग ना एंड, वो पहले भी हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, ऐसा उनका अस्तित्व है, और उनको पूरी मेमोरी है, हर इंडिविजुअल सोल की उनकी मेमोरी वो है, बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि वो हमारे अंदर भी है, परमात्मा रूप में वो हमारे अंदर भी रहते हैं। वो हर इंडिविजुअल सोल के बारे में जानते हैं कि इसके मतलब इसने पिछले जन्म में क्या किया था, इसके 500 साल पहले वाले जन्म में क्या किया था, सब कुछ भगवान के पास रेडी है, रेडी रेकनर है बिल्कुल भगवान के पास, है ना। तो क्यों है? क्योंकि उनका सब कुछ आध्यात्मिक है, उनका शरीर भी आध्यात्मिक, उनकी आत्मा भी आध्यात्मिक। हमारा शरीर भौतिक है, लेकिन हमारी आत्मा आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार हम ये मटेरियल वर्ल्ड में आने के कारण, ये भौतिक जगत में आने के कारण हमारी बहुत सारी मर्यादा हो जाती है, और उसके कारण भगवान हमको विस्मरण करवाते हैं जब नया जन्म होता है। बहुत रेयरली किसी किसी को अपने पूर्व जन्म की भी कुछ बातें याद रहती है ना। हमने कई उदाहरण देखे हैं ऐसे कि किसी किसी को अपना पूर्व जन्म, अरे मेरा गांव तो वो था बिहार में, ऐसा ऐसा गांव था, और वहां पर मैं ये नाम से था, और मेरे घर में ये लोग थे, और मेरा घर ऐसी जगह पर था, ऐसा ऐसा घर था, इतने कमरे थे। किसी किसी को याद आता है अपने पूर्व जन्म की बातें, और वो वाकई में सच भी निकलती। लेकिन ये बहुत बहुत रेयर केस, उनको स्पेशल कुछ करने के लिए भगवान ने एम्पावर किया होगा, लेकिन नॉर्मली ये नहीं होता। अपना जब देह बदलता है तो हमको पूरी पिछले जन्म की विस्मृति कराते हैं भगवान। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम छोटा सा ही पढ़ लेंगे तात्पर्य का। ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या बोलते हैं? मैं उन आदि पुरुष, ये ब्रह्मा जी ने प्रार्थना बोली हुई है, ब्रह्मा जी की भगवान कृष्ण के लिए प्रार्थना है ये। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है। अद्वैत यानी क्या? कि उनके दो भाग है नहीं, जैसे हमारे दो भाग है, शरीर और आत्मा, ये अलग अलग है हमारी, लेकिन उनका सब कुछ एक ही है, अद्वैत। हाँ, अच्युत, अच्युत यानी जो अपने स्थिति से कभी भी नहीं हटते, चाहे वो एक बालक के रूप में मिट्टी खाए, चाहे वो सारथी बन के अर्जुन का रथ चलाए, चाहे वो सुदामा के पैर धोए, वो कुछ भी करे,
लेकिन वे अपने स्थान पर अटल रहते हैं, अच्युत, अपने स्थान से गिरते नहीं हैं। हाँ, और कैसे है, अनादि, यानी उनका कोई आदि ही नहीं है, वो कब कब से थे ही, हमेशा से थे ही वे। हाँ, उनका कोई आदि यानी स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं। ऐसे भगवान गोविंद की मैं पूजा करता हूँ। यद्यपि अनंत रूप में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। हाँ, उनका विस्तार यानी क्या, एक्सपेंशंस उनके बहुत सारे हैं। पहला एक्सपेंशन बलराम का, फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, बहुत सारे ऐसे उनके अनेका है। कितने कितने अवतार है, 3 पुरुषावतार, कितने सारे युगावतार, कितने सारे शक्त्यावेश अवतार, है ना, बहुत सारे, अनंत अनंत उनके अवतार है। ठीक है, यानी काउंटलेस, इतने उनके अवतार है। और वे यद्यपि सबसे पुराने हैं, हाँ, क्योंकि सृष्टि के सृजन के भी पहले से वे हैं, फिर भी वो नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। सब तब भी वो एकदम यंग रहते हैं। वो कभी थके हारे बूढ़े ऐसे नहीं होते कि बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई, नहीं, है ना। तो हमने जब उन्होंने अवतरित हुए थे वे धरती पर, तब भी हमने देखा है उनकी सारी लीलाएं हम याद करें, बचपन से लेकर वो यौवन तक गए, लेकिन उसके बाद वो बढ़े ही नहीं। वो नव यौवन प्राप्त करके वो वहीं ठहर जाते हैं, उतने ही सुंदर रहते हैं, उतने ही ताजगी भरे रहते हैं, उतने ही युवक रहते हैं एकदम। हाँ, वो बुढ़े होते ही नहीं हैं। तो ये ब्रह्मा जी उनके लिए बोल रहे हैं कि वे नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। तो जो भक्त है ना, वो तो अपने मन में उनके दर्शन नित्य रूप से करते रहते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत सुंदर है। फिर ब्रह्म संहिता का दूसरा भी रेफरेंस प्रभुपाद जी ने दिया है। क्या बोल रहे हैं, रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमपुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो स्वयं भी यानी जो कृष्ण का है, वो अवतार लिया नहीं है भगवान ने, वो खुद ही आए हैं। लेकिन राम, नरसिंह, वामन देव, है ना, ये सारे उनके अवतार है। उन्होंने एक्सपेंशन किया अपने शरीर का, अपने उसका अपने एग्जिस्टेंस का विस्तार करके उन्होंने अवतार लिया। लेकिन कृष्ण स्वयं आए, ठीक है, कृष्ण स्वयं आए थे, स्वयं भी अवतरित होते हैं। ठीक है, तो ये हमने, बहुत सुंदर है ब्रह्म संहिता। अगर मौका मिले तो जरूर पढ़िए और बहुत उसका आनंद लीजिए। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं, अजोपि सन्यव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ठीक है, अपने आदि दिव्य रूप में, यानी कौन सा, कृष्ण का रूप, उसमें मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखेंगे हम कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, कब अवतार लेते हैं, ये भी अभी हम जानेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्लोक तो सभी को शायद याद ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस हुआ था जब महाभारत सीरियल आता था तब, है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ठीक है, तो जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो उन्होंने फिर वो बताया, समय बताया कब अवतार लेते हैं, फिर क्यों अवतार लेते हैं ये भी बताएंगे। हाँ, कब बता दिया, अब क्यों,
क्यों अवतार लेते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर बताया है किस लिए, किस कारण से वे आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहला तो है भक्तों का उद्धार। उनके उनके लिए भक्त बहुत प्रिय होते हैं। तो जब कोई भक्त को उनके तकलीफ देता है, दुष्टता करता है उनके भक्त के साथ, तो वे स्वयं आते हैं। अब हम जानते हैं, अब भगवान के तो कितने सारे पार्षद हैं। हाँ, अगर किसी को मारना था, कंस को मारना था, तो किसी को भी भेज देते, जाओ भाई इंद्र जाओ, तुम जाके उसको जरा निपटा लो। किसी को भी भेज सकते थे, लेकिन वे स्वयं आए। क्यों आए? केवल कंस को मारने नहीं आए, वे देवकी मैया को, यशोदा मैया को आनंद देने के लिए आए, है ना, कि उनके बेटे के स्वरूप में उनको कितना आनंद दिया, है ना। उनकी कोख से जन्म लिया, उनके साथ वो बचपन में खेले, लड़ाई की, रोए, सब कुछ किया, वो सब आनंद देने के लिए, अपने भक्तों के लिए वे आते हैं। हाँ, दुष्टों का विनाश तो कोई भी कर दे, उनके कितने सारे लोग हैं, किसी को भी भेज देंगे, किसी भी देवता को भेज देंगे, जाओ उनको जरा देख लो। लेकिन वे स्वयं आते हैं जब उनके भक्त संकट में है, तकलीफ में है, तब वे स्वयं आते हैं, है ना। तो इस प्रकार भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। फिर अब भगवान बता रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सोऽर्जुन। क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान का सनातन धाम कौन सा है? गोलोक वृंदावन, जो वैकुंठ से भी ऊपर है। वैकुंठ में तो वे नारायण के रूप में रहते हैं, चतुर्भुज रूप में वे वैकुंठ में रहते हैं, एकदम ऑफिशियल रूप। लेकिन गोलोक वृंदावन में वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे हमने उनके बहुत सारी फोटोज देखी है, हमने उनका वर्णन सुना है कि श्याम सुंदर रूप, बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर रूप में उनकी अनंत लीलाएं चलती रहती है गोलोक वृंदावन में। उनके सारे ही प्रिय पार्षद जो है वो गोलोक वृंदावन में है, जैसे यशोदा मैया, नंदलाल, है ना, और सुदामा, और सारे गोप गोपियां, राधा रानी, ये सब कहाँ है? गोलोक वृंदावन में। लेकिन वैकुंठ में क्या है? वैकुंठ में नारायण के रूप में एकदम ऑफिशियल रूप में रहते हैं, और वहां पर उनका ऑफिशियल बिजनेस चलता है। ठीक है, तो सारे देवी देवता कहाँ तक जा सकते हैं उनका दर्शन लेने के लिए? वैकुंठ तक जा सकते हैं, बस, उससे ज्यादा नहीं। गोलोक वृंदावन वाला रूप जो है, द्विभुज रूप, ये देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। ऐसा रूप उनको, देवताओं को भी देखने को नहीं मिलता। इसलिए जब कृष्ण यहाँ पर अवतरित हुए थे पृथ्वी पर, तो सारे देवी देवता आए थे उनका दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, उनका जो श्याम सुंदर रूप है वो देखना बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए देवी देवता खुद भी आ गए थे यहाँ पर। हाँ, और फिर वो गोपों के रूप में और ऐसे रहते थे इस प्रकार से। और ऐसा वर्णन है कि वो अदृश्य रूप से, जैसे हमको तो नहीं दिख सकते, लेकिन वो बहुत सारी लीलाएं उनकी देखते रहते थे, है ना। तो ये ऐसा श्याम सुंदर रूप है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर यहाँ पर वापस नहीं आता, पुनः जन्म नहीं लेता। वो कहाँ जाता है? मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, जहां से फिर आकर हमको इस दुखालय अशाश्वतम दुनिया में आना नहीं पड़ता। एक बार वहां चले गए तो हम वहीं पर हमेशा के लिए वहीं रहेंगे। ठीक है, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागतः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है।
ठीक है। तो इस मार्ग पर चलकर कौन सा, एक तो हमको मुक्ति चाहिए, कौन सी चीज से, कोई चीज से आसक्ति नहीं चाहिए, और भय नहीं चाहिए, और क्रोध भी नहीं चाहिए। इन 3 चीजों से मुक्ति जो पा लेता है वो इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ सकता। जिसकी आसक्ति रहेगी, अरे ये मेरा घर, अरे ये मेरी कार, आसक्ति रहेगी, वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। फिर भय, कल के लिए भय, अरे बाप रे पता नहीं कल अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं, अरे बाप रे कल पेट्रोल मिलेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं पेट्रोल पंप भी बंद हो जाए। हाँ, ये भय, हर चीज का भय है हमारे मन में, है ना। कल क्या होगा पता नहीं, और 10 साल के बाद ये मेरी जो संचित वो है अमाउंट है, वो मेरे लिए इनफ हो जाएगी कि नहीं, रिटायरमेंट के बाद मेरा क्या होगा, भय, है ना। ये सब क्या है, भय है। तो इसके रहते हम आगे नहीं बढ़ सकते। और तीसरा है क्रोध, है ना। हर चीज में क्रोध, किसी ने अपमान कर दिया तो क्रोधित हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया तो क्रोधित हो गए, किसी ने अपनी मनचाही चीज वापस नहीं की, क्रोधित हो गए। हर चीज में हम क्रोधित होते हैं। तो ये 3 चीजों के रहते तो हम अध्यात्म में प्रगति कर ही नहीं सकते। तो आसक्ति, भय और क्रोध, इन तीनों से मुक्त होने के बाद जब हम भगवान में पूर्णतया तन्मय हो जाएं, पूर्णतया उनकी शरण में जाए, तब फिर क्या होता है कि ऐसे अनेक व्यक्तियों ने, बोल रहे हैं कि अनेक व्यक्तियों ने भूतकाल में वो मेरे धाम आ चुके हैं, मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, और फिर मेरे धाम आ चुके हैं। तो उन्होंने क्या प्राप्त किया है, मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ठीक है ना। जो शुद्ध हो जाएगा, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए काबिल है। और फिर वो जब ये ज्ञान पूरा प्राप्त करके फिर वो दिव्य प्रेम को भी प्राप्त कर सकता है। तो हम ये 3 चीजों से हमें बचना है। कौन सा, आसक्ति, भय और क्रोध। ये 3 हमारे अध्यात्म में प्रगति नहीं करने देते हमें। ठीक है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो जिस प्रकार से हम उनकी शरण ग्रहण करेंगे, जिस भाव से, हाँ, अगर हमने एकदम शरणागत के भाव से, जैसे हमने लेवल 1 में देखा था, कोई गाय रहती है, बहुत ही नम्रता से उनके चरणों के पास अपना सिर झुका देती है, तो वो भी उतने ही प्यार से उसको ये करते हैं। कोई मित्रता से जाता है तो वो भी मित्रता से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। सारे गोप लोग उनको भगवान मानते ही नहीं थे कोई। हाँ, वृंदावन में कोई उनको भगवान नहीं मानता था, केवल अपना सखा मानते थे और बहुत प्यार करते थे। तो वे भी क्या करते थे, कृष्ण भी उनको उतना ही प्यार रेसिप्रोकेट करते थे, है ना, उतने ही प्यार करते थे। तो जिस भाव से लोग उनके पास जाएंगे, उसी भाव से वो भगवान भी उनको रेसिप्रोकेट करते हैं। हाँ, उनको उसी के अनुरूप फल देते हैं। ठीक है। तो ये जिस भाव से हम जाएंगे, अगर हम वात्सल्य भाव से उनके पास गए तो वो भी हमको माता पिता के समान आदर देंगे, वात्सल्य भाव से ही वे भी प्रेम करेंगे। जो माधुर्य भाव से गोपियां जाएगी उनके पास, तो वो उनको माधुर्य भाव से ही रेसिप्रोकेट करेंगे। इस प्रकार से उसके अनुरूप वे फल देंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ठीक है। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं उनसे जुड़ने की कोशिश में रहता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन रहता है। फिर आगे बोलते हैं, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजन्त इह देवतः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। हम सभी लोग नहीं चाहते, हम लोग सकाम कर्म की सिद्धि। कैसे सकाम कर्म, हे भगवान मेरे बेटे को IIT में एडमिशन दिला दो, हे भगवान मेरा प्रमोशन करा दो। सब कुछ ना कुछ अपन मांगने के लिए जाते, भीख का कटोरा लेकर ही हम जाते हैं। और फिर हम जाते किसके पास है, देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है, अरे बुद्धि के देवता तो ये है, लक्ष्मी तो पैसे देने वाली है, और शिव जी तो अच्छा वर वगैरह देने के लिए लड़कियां शिव जी की पूजा करती है। तो हम अलग अलग देवताओं के पास अपना अलग अलग कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं, है ना।
तो वे क्या करते हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो भगवान बोल रहे हैं सकाम कर्म का फल तुमको प्राप्त होगा और वो जल्दी होगा। हाँ, लेकिन फिर भी ये मार्ग ठीक नहीं है। सकाम कर्म के लिए हम देवताओं की पूजा करते हैं, ये मार्ग ठीक नहीं है, क्योंकि पूजा के अधिकारी केवल श्री कृष्ण हैं। ठीक है, हमने इसके पहले देखा था, या पता नहीं अपना डिस्कशन हुआ कि नहीं, कि हमने ये स्वरूप पूरा जान लेना चाहिए। जैसे 11वें अध्याय में खास करके हम देखने वाले हैं कि सारे देवी देवता कैसे हैं, उनके अंग स्वरूप है, उनके अंश स्वरूप है। हम भी भगवान के अंश हैं, देवता लोग भी भगवान के अंश हैं। तो लेकिन जैसे ये हाथ का काम कर सकता है, बहुत सारा काम कर सकता है, तो हम इसी हाथ को वो करेंगे, खाना खिलाएंगे, इसकी मालिश करेंगे, बस एक ही हाथ को वो करेंगे कि हम नहीं, जब तक हम खाना पेट में नहीं डालेंगे तब तक इस हाथ को भी एनर्जी नहीं मिलेगी। हाथ अगर कट के बाजू में गिर गया है तो वो हाथ किसी काम का है क्या? नहीं। तो अंश का कर्तव्य है पूर्ण की मनोकामना पूर्ण करना, यानी पूर्ण की सेवा करना। हाँ, अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना, वैसे ही देवताओं का काम है भगवान की सेवा करना। हमारा काम है भगवान की सेवा करना, क्योंकि हम अंश स्वरूप है। तो इसलिए हमने वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए, और फिर पूजा के अधिकारी तो केवल कृष्ण है। और जब हम कृष्ण को तुष्ट करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कृष्ण, तो सारे देवी देवता अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है भागवतम में इसके लिए, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्तन्ति स्कंद भुजोपशाखा आत्मोपहाराच, एक मिनट, आत्मोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हन अच्युतेज्या। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार हम कोई पेड़ को जब पुष्ट करना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसके जड़ में पानी देते हैं, उसके जड़ को खाद देते हैं, ना कि एक एक पत्ता, एक एक डगाल, एक एक ब्रांच लेकर हम उसको तुष्ट करते हैं। नहीं, हम उसके रूट में, उसके मूल में हम पानी देते हैं ना। यथा तरोर मूल निषेचन है ना, तृप्तन्ति स्कंद भुजोपशाख, अपने आप तृप्त हो जाते हैं सारे ही पत्ते, सारे ही डगाले, सारे ही ब्रांचेस अपने आप तुष्ट हो जाती है जब हम इसमें पानी देते हैं। वैसे ही जब पेट में आहार जाता है तब हमारी सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती है, तृप्त हो जाती है ना। ऐसा तो नहीं कि हमारे हाथ ने 3 घंटा पेपर लिखा है तो अब हाथ को 2 रोटी खिलाऊं, पैर अभी 10 किलोमीटर चल के आ गए हैं तो पैर को 2 रोटी खिला दूं पहले, ऐसा नहीं होता है ना। हम कहाँ पर डालेंगे खाना? खाना तो उधर में ही जाएगा, है ना, अपने पेट में ही जाएगा, तब सारे ही हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाएगी। वैसा ही सर्वार्हरन अच्युतेज्या, वैसे ही सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं जब हम कृष्ण को पूजते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, सारे ही देवी देवता अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, लेकिन वो ठीक नहीं है। ये आगे बताएंगे कभी। फिर क्या बोलते हैं भगवान? आप लोगों को सब समझ में आ रहा है ना, मतलब ठीक लग रहा है ना? आ रहा है। ठीक है ना, सब ठीक चल रहा है। अच्छा, आप लोग क्विज कर रहे हो कि नहीं? क्विज का लिंक दिया है, क्विज कर, हाँ, क्विज करना चालू कर दीजिए। लिंक भेजा हुआ है, 2-3 बार भेजा है अभी तक माता जी ने, तो वो क्विज सॉल्व करना चालू कर दीजिए, जिससे कि फिर आखिरी में, नहीं तो आप लोगों पर बहुत लोड आ जाएगा। उसके बदले एक एक चैप्टर का करते रहिए थोड़ा थोड़ा, और फिर क्विज जब हो जाएगा तो लेवल 3 में जा सकेंगे आप लोग। प्रगति करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं। अभी इतना अच्छा मार्क ले लिया है तो उसको छोड़िए मत अभी आप लोग, ठीक है? मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, इसको छोड़िए मत, इसको पकड़े रहिए अभी आप। फिर आगे बढ़ते हैं हम। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ।
तो भगवान ने ये 4 वर्ण बनाए हैं। कैसे? चातुर्वर्णीय। कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण भगवान बोल रहे हैं मैंने बनाए हैं। लेकिन किस पर आधारित बनाए हैं? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार। हाँ, गुण और कर्म के अनुसार मैंने इस मानव समाज के 4 वर्ण, 4 विभाग किए हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी मैं ही इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, मैंने ही ये सब किया है, फिर भी मैं इससे अलिप्त हूँ। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, है ना। यानी ये चारों वर्णों में से कहीं भी भगवान नहीं आते, भगवान अपने स्थान पर है। कि तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ, इतने पर भी मैं उससे अटैच नहीं हूँ। ठीक है, तो ये हमने ध्यान में रखना चाहिए कि ये समाज का विभाजन जो है वो भगवान द्वारा किया है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भगवान ने गुण और कर्म के अनुसार विभाजन किया है। हो सकता है ब्राह्मण का बेटा क्षूद्र हो, तो उसमें कोई कमी नहीं है। शूद्र का कर्तव्य है कि सबकी मतलब मदद करे, सबकी सेवा करे, है ना। तो ठीक है, हर वर्ण का महत्व है। जैसे शरीर में 4 हम भाग अगर देखें, तो जो ब्राह्मण है वो समाज का सिर है। हाँ, जो क्षत्रिय है वो समाज रूपी पुरुष के हाथ है, और जो वैश्य है वो क्या है? पेट। हाँ, और जो शूद्र है वो है पैर। ठीक है, ये समाज पुरुष का ये ऐसा चित्रण है। तो इसमें से सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि कोई कम इंपॉर्टेंट है कि चलो उधर नहीं रहा तो चलेगा, वैश्य नहीं रहे समाज में तो चलेगा, ऐसा है क्या? नहीं, उधर भी चाहिए और पैर भी चाहिए, हाथ भी चाहिए काम करने के लिए। हाँ, लेकिन वो समाज पुरुष नष्ट हो जाएगा अगर उसका सिर ही नहीं रहेगा। तो इसलिए ब्राह्मण को बहुत महत्व दिया गया है इसमें। तो ब्राह्मण ने जन्म से ब्राह्मण नहीं, बहुत हमारे यहाँ इसके बारे में बहुत गलतफहमियां हैं। जो भगवान ने बोला है वो जन्म से ब्राह्मण नहीं, जो कर्म से ब्राह्मण है उसी को ब्राह्मण समझना चाहिए। कर्म से यानी उसके गुण सात्विक होना चाहिए, उसको ज्ञान अनुशीलन में रुचि रहना चाहिए, है ना। पठन पाठन वेद अध्ययन ये सब में उसको एकदम अंदर से ही रुचि रहना चाहिए, उसी में उसने तल्लीन रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम केवल ब्राह्मण कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ये बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार ये समाज पुरुष की रचना होती है। तो हमने ये और जो ब्राह्मण का बेटा है और वो ब्राह्मण के कम कार्य नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? द्विज बंधु कहलाता है। क्या बोलते हैं? द्विज बंधु। द्विज यानी ब्राह्मण जो 2 बार जन्म लेता है, द्विज कहते हैं। और द्विज बंधु ऐसा उसको कहा जाता है, वो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहुत सुंदर अपना इसका विभाजन किया है, समाज का विभाजन किया है। किस लिए किया है? समाज का विभाजन किस लिए किया है? इसलिए कि जो जिस काम में रुचि रखता है वही काम करते हुए भगवत धाम के लिए अपने प्रयत्न करे। ऐसा नहीं कि कुछ भी काम कर लिया, हाँ, अपने मतलब अपने गुणों के अगेंस्ट जाकर काम कर लिया। जिसमें क्षत्रिय के गुण ही नहीं है वो अगर युद्ध करने जाए तो क्या करेगा? वो उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्यों? सामने वाले को मारना जान दो ना, हाँ, मैं क्यों मारते बैठूं, मैं अपना यहाँ बैठ जाऊंगा शांति से। ऐसे इस प्रकार से होगा तो क्षत्रिय कहलाने लायक ही नहीं है वो। तो जो गुणों के अनुसार और अपने कर्मों के अनुसार जिस विभाग में आता है उसके अनुसार ही उसने काम करना चाहिए, और फिर ये काम करते हुए उसने आध्यात्मिक प्रगति करना चाहिए। ये समाज की रचना भगवान ने की है, लेकिन अभी समाज का अपना स्वरूप बिल्कुल ही गलत हो गया है। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं भगवान, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। अब ऐसा क्यों बोला है भगवान ने कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता? क्योंकि
कर्म और ये जो है ये सब भौतिक जगत में आते हैं, और भौतिक जगत की सृष्टि है भगवान ने की है, वो तो इससे परे है। जैसे कोई ये जेल है, कोई जेल है, ठीक है, तो जेल में तो कैदी रहते हैं, उसमें एक दिन राजा आ गया देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या। तो जैसे जेल में कैदी एक प्रकार की ड्रेस पहनते हैं, वो चौकड़े वाली और ऐसे, है ना, तो क्या राजा को वहां पर विजिट करने आया है राजा, तो क्या राजा भी वैसी ड्रेस पहनेगा? नहीं पहनेगा, है ना। तो वैसे ही भगवान का ऐसे ही सोच लो कि सारे कर्म तो भौतिक जगत में होते रहेंगे, वो भौतिक जगत में आके भी वो तो राजा है, वो अलिप्त रहेंगे, उनको कोई कर्म प्रभावित नहीं कर सकता, वो अलिप्त ही रहेंगे। हाँ, और वो कोई भी कर्म करते भी है एक उसके लिए, मतलब दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उनको कर्म तो करते रहते हुए, लेकिन उनको कर्मफल की कोई कामना तो रहती ही नहीं, सभी कुछ है उनके पास, तो वे कोई कर्मफल की कामना भी नहीं करते, इच्छा भी नहीं करते, है ना। ठीक है, ना तो कोई कर्म का उन पर प्रभाव है और न ही उनको कोई कर्मफल की इच्छा है। तो इस सत्य को जो जानता है कि भगवान का अस्तित्व कैसा है, भगवान के कर्म कैसे हैं, इस प्रकार का जो सत्य जानता है, ये जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो खुद भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। नहीं तो हम जानते हैं कि अच्छे कर्म भी बंधन उत्पन्न करते हैं, बुरे कर्म तो करते ही है, ठीक है ना। अच्छे कर्म कैसे करते हैं? आप लोगों को लेवल 1 में एक स्टोरी सुनाई थी मैंने, राजा नृप की। हाँ, किसी को याद है क्या? राजा नृप की एक कहानी बताई थी मैंने, कर्म का बंधन कैसे होता है, अच्छे कर्म का भी बंधन होता है कैसे। वो गाय दान दी थी, वो वाली गाय दान दी थी। हाँ हाँ, करेक्ट, करेक्ट माता गाय। जी, हाँ बिल्कुल बराबर बोला। तो मैं बताती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। तो ये राजा नृग जो थे ना, बहुत दान करते थे, तो अच्छे यज्ञ करके और उसमें दान देते। तो एक बार उन्होंने क्या किया, हर ब्राह्मण को मैं 100-100 गाय दान में दूंगा, ऐसे उन्होंने डिक्लेयर किया। और 100-100 के झुंड में गाय थी, तो एक गाय ब्राह्मण आया, उसको 100 गाय दान में दे दी। दूसरा ब्राह्मण आया, उसको भी 100 गाय दे दी दान में। लेकिन हुआ क्या कि पहले ब्राह्मण को ऑलरेडी जो दान में दे चुकी ऐसी एक गाय छटक के दूसरे ब्राह्मण के झुंड में आ गई। अब वो दूसरे ब्राह्मण को आया गुस्सा, ये तो उन्होंने तो अनजाने में हो गया, ये राजा को तो इसका पता भी नहीं था, लेकिन वो दूसरे ब्राह्मण ने ये देख लिया और उन्होंने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया था कि तुमने मुझे एक बार दान दी हुई गाय दूसरी बार दान दी है, मेरा अपमान किया तुमने, तुमको श्राप देता हूं कि तुम छिपकली बन के पड़े रहो अनेक साल अंधे कुएं में, है ना। इस प्रकार उनको अच्छे कर्म का भी कर्म बंधन उत्पन्न हो गया था। इस प्रकार यानी हम वो कहानी इसलिए बताई जाती है कि अच्छा कर्म भी करने जाओ, उसमें भी गलती से कोई गलती हो जाए, तब भी हमको उसका बंधन वो करना पड़ता है, हाँ, झेलना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमको कर्म पाश से अगर नहीं बनना है, तब हमको करना क्या चाहिए कि सारा ही कर्म फल जो है भगवान के चरणों में डाल दो, है ना, निष्काम कर्म करो, तब हमको कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो समस्त मुक्तात्माओं ने, जो मुक्त हो गई है आत्माएं, उन्होंने भगवान की प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, और जब भगवान की प्रकृति को जानकर कर्म करते हैं तब कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम भी ऐसा ही करो, हाँ, तुम भी मेरी दिव्य प्रकृति को जानो और ऐसे कर्म करो कि जिससे तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, और इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करो, ठीक है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है,
इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये बहुत मुश्किल है, इसके जो फाइन उसका डिफरेंस है वो जानना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वही बोल रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। मोक्ष से अशुभात, तुम सारे अशुभताओं से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोले, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसके बारे में 15वें श्लोक में बताया गया। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। तो यहाँ 3 प्रकार के कर्म का उल्लेख हो रहा है। देखिए, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। ठीक है, 3 प्रकार के कर्म बोले हैं। कर्म के बिना तो मनुष्य रह नहीं सकता, हमने दूसरे अध्याय में देखा था, है ना। कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ कर्म हमको करना ही पड़ता है। तो ये 3 प्रकार के जो कर्म कैटेगरीज बताई है, उसमें से किसी ना किसी कैटेगरी में हमारा कर्म जाता है। तो कर्म यानी क्या, हमारे नित्य कर्म जो भी हम करते हैं वो सारे नित्य कर्म है, नियत कर्म है। ठीक है, विकर्म क्या है, जो हम शास्त्रों में दिए गए विधि विधानों को का उल्लंघन करते हुए कार्य करते हैं, तो वो विकर्म है। रोजमर्रा के जीवन में हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, कई सारे हमारे रूल्स बने होते हैं कि यहाँ कचरा डालना मना है। वैसे तो हर जगह कचरा नहीं डालना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं लिखा रहता है खास करके, यहाँ कचरा डालना मना है। फिर भी हम जाकर क्या करते हैं, उसी स्थान पर कचरा डाल देते। तो ये क्या हुआ, आदेश का उल्लंघन हुआ, है ना। सरकार ने जो अथॉरिटीज ने आदेश दिया है यहाँ कचरा डालना मना है, उसका हम जानबूझ करके उल्लंघन कर रहे हैं, वो हुआ विकर्म, है ना। अपने सिंपल रोजमर्रा के लाइफ में ये देख सकते। या कहीं लिखा है नो पार्किंग, हम जाकर वहीं पर पार्क कर लेते अपनी गाड़ी, फिर क्या हुआ, वो विकर्म हुआ। चाहे आपको सरकार की तरफ से सजा नहीं मिलेगी, लेकिन ये वो वहां पर रजिस्टर होता है, ऊपर ऊपर रजिस्टर होता है, ये विकर्म में आया, क्योंकि इसने जानबूझकर, गलती से भी हो जाए तब भी होता है। आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको रूल्स मालूम नहीं है तो आप माफ किए जाओगे, ऐसा नहीं है। हाँ, तो रूल्स पता हो ना पता हो, दैट इज नॉट द कंसिडरेशन। हाँ, उसके बारे में वो नहीं माना जाता। आपने विकर्म किया, चाहे आपको रूल्स पता हो चाहे ना हो, तो विकर्म किया है ना, आपका अपराध हुआ। ठीक है, और अकर्म क्या है, अकर्म यानी कृष्ण भावनामृत में किया गया सब काम जो है वो अकर्म कहलाता है। उसका कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता, वो हमें मुक्तता की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने समझ लेना चाहिए, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो हमें करना क्या चाहिए, अकर्म करना चाहिए। अकर्म यानी हर काम को हम कृष्ण भावनामृत में होकर के काम करें, चाहे वो खाना बनाने का काम हो, हमको यही सोचते हुए ये करना चाहिए कि हम कृष्ण के लिए भोग बना रहे हैं, कृष्ण को ये पसंद आना चाहिए, मैं अच्छे से भक्ति भाव से ये खाना बनाऊंगी जिससे कि कृष्ण को पसंद आए। अगर ये भावना से पूरा खाना अगर बनता है तो वो हुआ अकर्म, है ना। तो हर कर्म को हमको यही सोचते हुए कि भगवान को अर्पण करने की दृष्टि से अगर हम हर काम करेंगे, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं पैसा कमा रही हूँ, मैं इसमें से कुछ ना कुछ मेरे कृष्ण के लिए खर्चा करूंगी, है ना। तो पूरा तो नहीं कर सकते क्योंकि हमको घर गृहस्थी चलानी है, लेकिन इसमें से कुछ अंश मैं निश्चित रूप से कृष्ण के लिए, कृष्ण को समर्पित करूंगी। अगर ये भावना है मेरे कार्य के अंदर हर रोज हर क्षण, तब फिर क्या होगा, मैं कार्य भी ज्यादा अच्छे से कर सकूंगी, क्योंकि कृष्ण के लिए कार्य हो गया वो, है ना। तो इस प्रकार से वो कार्य भी अच्छे से होगा और उसका कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो इस प्रकार जो कर्म में अकर्म, है ना, यानी कर्म कर रहा है
लेकिन वो अकर्म है। क्यों? क्योंकि उसके मन में वो पूरी तरह से शरणागत है भगवान के, सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए कर्म कर रहा है। और अकर्म में कर्म देखता है, यानी अकर्म जो कोई भी, जैसे हम जप कर रहे हैं, लोगों को लगेगा एक जगह बैठा है, खाली पीली बैठा है, लेकिन उसके दिमाग में कृष्ण की भक्ति चल रही है, तो वो कर्म हो रहा है। इस प्रकार जो देखता है तो वो सब में बुद्धिमान होता है, और फिर ऐसे में दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास यानी उद्यम यानी कार्य इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो जिसके कर्म फल जो है वो भस्म हो गए हैं, किसमें? पूर्ण ज्ञान की अग्नि से, यानी ज्ञान युक्त उसका आचरण है कि मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, वो किस लिए कर रहा हूँ, उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, ये सब जानते हुए जो कर्म करता है, तो उसका कर्मफल अपने आप ही भस्मसात होता है। और उसकी हर क्रिया, हर कार्य उसका अपने लिए नहीं होता, वो भगवान को समर्पित करते हुए कार्य होता है, तो उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, साधु समझा जाता है। ठीक है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगः नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो कर्म फलों के प्रति आसक्ति नहीं है, क्योंकि सारे ही उसने कर्म फल त्याग दिए हैं और वो संतुष्ट है। तो इस प्रकार वो क्या होता है, कोई भी सकाम कर्म नहीं करता, इसलिए सकाम कर्म नहीं करेगा तो कर्म बंधन से नहीं बंधेगा। तो चलिए आज हम यही रुकते हैं, 20वें श्लोक पर हम रुक जाते हैं। ठीक है, कल अध्याय ये पूरा कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। जी गोपाल प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, क्विज के लिए कुछ जानकारी चाहिए था। क्विज में जैसे क्या है ना, उस पे टाइप करना पड़ता है जी मोबाइल पे, तो वो जी, माता जी वो नहीं हो हो रहा नहीं है। पाता है, हो उसमें नहीं पाता। एक गूगल माइक भी आता है करके मैंने सुना, गूगल माइक, वहां पर आप बोलेंगे तो आपका अपने आप टाइप हो जाता है कुछ। वहां पर एक आपके घर में अगर कोई टेक्निकल कोई हो तो थोड़ा जानकारी लीजिए। गूगल माइक आता है वहीं पर, तो उसमें आप बोल सकते हैं और वो अपने आप टाइप हो जाता है। सिर्फ उसमें थोड़ी स्पेलिंग करेक्शंस वगैरह करनी पड़ती है, अन्यथा सब हो जाता है। थोड़ा ट्राई करिए, थोड़ा आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। जी जी माता जी, या नहीं तो फिर कॉपी पे अगर लिख के फोटो भेजने का कोई वो साधन होता तो। वैसा तो नहीं है प्रभु, क्योंकि वो सब आंसर्स भी कंप्यूटराइज चेकिंग ही होगा, वैसा तो है नहीं। अच्छा, तो हाँ ट्राई करता हूँ ठीक, गूगल का। थोड़ा सा जी जी। हाँ हरे ओके, कृष्णा माता। हरे कृष्ण। क्लास लीव कर रही हूँ, ठीक है। माता जी क्विज इंग्लिश में कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं प्रभु, इंग्लिश में कर दीजिए, कोई बात नहीं। जसपाल प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी मैं क्विज तो कर रहा हूँ, लेकिन उसमें आप बताए थे लिखने के लिए कुछ आएगा, लेकिन लिखने के लिए तो कुछ नहीं है माता जी। लिखने के लिए टाइपिंग नहीं करने है के लिए लेवल। कुछ नहीं नहीं माता जी, चाहिए तो मैं उसको आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा। हाँ, क्योंकि मैं ना एक्चुअली वो सब देखती नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है, ओके। लेकिन मुझे जो बताया गया वही मैं बता रही हूँ कि हाँ, लेवल 1 में कैसे आप लोगों को ऑप्शंस आते थे सेम ऑब्जेक्टिव टाइप सेम के। वैसा है, नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी मेरे पास ऐसा ही आया माता जी। ऐसा नहीं, लेवल 2 का ही चूज किया ना आपने? वो बिल्कुल बिल्कुल माता जी, लेवल लेवल 2 2 का के ही आपने जो लिंक दिया उसी से मैं किया हूँ। उसी से पर पता जी नहीं, माता जी।
एक मिनट तो में। माता जी एक इश्यू है, जैसे उसमें 20 प्रश्न था, तो मैं 19 का फर्स्ट टाइम में राइट आंसर दे दिया, तो इसका कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे एग्जाम के टाइम में मुझे मार्क्स कम दिए जाएंगे या मतलब नहीं फेल नहीं कर दिया जाए? नहीं नहीं, कैसे 19 का अगर करेक्ट दिया है आपने तो कैसे होगा, बहुत अच्छे किया है ना। हाँ माता जी जी वही। जी, बहुत अच्छे। ठीक है मतलब, तो इसके लिए क्या करना है, मतलब एक कंफर्म है मेरा, मतलब इसको मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि कल फर्स्ट चैप्टर का मैं किया तो सेकंड के लिए मुझे डाउट हुआ, फिर मैं अनुराग प्रभु को और संपिता माता को संपर्क किया, तो हाँ उन्होंने कहा कि एक बार अपने क्लास टीचर से ही बात करो, जी जी, शिक्षक माता जी। मैं हाँ जी जी, मैं थोड़ा सा पता करती हूँ, मैं आज ही पता करती हूँ, कल के क्लास में मैं बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है माता जी, ठीक है माता ओके, जी, हरे ठीक, कृष्ण माता जी। हाँ हरे कृष्ण। एक्चुअली मुझे कोई एडमिन नहीं मिला हो ना, एडमिन लोग जो रहते हैं उन लोगों को सब पता रहता है ये जो टेक्निकल बातें हैं। मैं तो तो इस बार कोई एडमिन मिला ही नहीं, इतने वॉलंटियर्स कम पड़ गए शायद। इस बार कोई आप बात नहीं, अकेली हो गई माता जी, लेकिन हाँ कोई अकेले बात में। नहीं, लेकिन आपका आपका माता जी मुझे एक चीज मिल सकता है क्या, पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट करना हो कि आपका जो मंगलाचरण होता है माता जी, मुझे बहुत बहुत मतलब अंदर तक मतलब आनंदित कर देता है माता जी, इतनी अच्छी सुरीली आवाज में आप करती हैं। मैं भी थैंक यू करता हूँ प्रभु, लेकिन हरे इतना अच्छा कृष्ण। नहीं कर पाता हूँ माता जी। जी प्रभु। तो इसका माता जी एक मुझे आप उसका कोई अगर वीडियो तो प्लीज दे दीजिए आप मुझे। अच्छी बात है। माता जी इसको अपलोड कर दीजिए आपका मैं मंगलाचरण। ऑडियो ऑडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है, ऑडियो अपने ग्रुप में डाल दूंगी, चलेगा। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण प्रभु, चलेगा। हरे कृष्ण। जी मीना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मीना माता जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी, हरे हाँ कृष्ण। माता जी, हरे, हाँ दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता प्रणाम। जी, ये जो क्विज हम कर रहे हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इसमें मतलब हमको ऑप्शंस करने होते हैं। लेकिन लिखना पड़ तो रहा है कि नहीं नहीं कुछ, माता जी, सिर्फ नहीं नहीं, सिलेक्शन है। हाँ मुझे बताया ABCD गया है। था कि दो तीन एक दो लाइन लिखनी पड़ेगी करके। नहीं, इसमें तो हम लोग मल्टीपल चॉइस करते हैं, जितने अच्छा, भी क्वेश्चंस हैं उसके बाद फिर वो जब हम सबमिट करते हैं तो उसका हाँ, स्कोर भी आ जाता है सेम अच्छा अच्छा, उसी सब। तो ये तो ऐसा लेवल है। 1 के समान ही हुआ फिर। हाँ, अब वो उसी टाइप का है, लिखने का नहीं है, इसमें कुछ टाइप करने का नहीं। नहीं क्या, अच्छा अच्छा, फिर नहीं, ये हाँ प्रभु एक एक प्रभु पूछ रहे थे उनको लिखने में डिफिकल्टी है, तो उनके लिए भी इजी है फिर। हाँ, अभी MCQ ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो जाएगा ऐसा आराम क्या, से। अच्छा अच्छा, पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, 20-20 से हर चैप्टर के हैं, तो वो काफी मतलब हमको पढ़ के ढूंढना पड़ता है आंसर। ऐसा नहीं वो यानी बहुत लेवल अच्छा। 1 से हायर स्टेजेस के है ना। हाँ 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 हाँ, अच्छे से हाँ, हम जब तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ पैराग्राफ छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। कई बार तो मेरे को दोबारा रिपीट करके कई बार पढ़ के आंसर मैंने चूज ढूंढा, ओह तो अच्छा अच्छा था। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ओके ओके, बहुत अच्छा। अच्छा, तो ठीक है फिर हाँ तो इजी है। वो कौन से प्रभु जी पूछ रहे थे कि वो उनको लिखने में दिक्कत है, हाँ उनको फिर, जी माता है जी। ना, जी जी, हाँ, अच्छा हुआ बताया। एक बार माता जी मुझे चैंटिंग का बताइएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि क्या, एक बार आप माला से करते हैं ना, हाँ तो मतलब किस तरीके से करना है, क्योंकि मेरे को थोड़ा समझ नहीं आता है, मतलब बताते, पदम वो बीच में पढ़ते हैं ना, हाँ मंत्र देखिए वर्ड। ये माला है ना, ये माला है, और इसका ये हाँ जी, सुमेरु मणि है बड़ा वाला, ठीक है ना। अच्छा, हाँ जी, हाँ इसको तो ये बड़े वाले मणि पर हमको बोलना है पंचतत्व महामंत्र। जय श्री अच्छा। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, और फिर अगले मणि से आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोलना ये है। इसमें ये छोटा बड़ा भी है ना माता जी? एक हाँ एक साइड से बड़े चालू होते हैं, एक साइड से छोटे चालू होते हैं ना। तो हमें तो किधर से जनरली स्टार्ट करना? वैसे बड़े से चालू करना चाहिए। हाँ अच्छा तो अच्छा, पहला हाँ सुमेरु मणि पर वो बोल दिया, फिर बड़े से चालू किया, पहले मणि पर हाँ पूरा मंत्र, दूसरे मणि पर पूरा मंत्र, आगे आगे बढ़ते गए, और हाँ एंड तक आने पर जब 108वें मणि पर आएंगे तब फिर जी, सुमेरु मणि पर फिर से हम पंचतत्व महामंत्र बोलेंगे, और माला हाँ। पलटा लेंगे, माला पलटा लेंगे, जिससे कि जो 108वां मणि था पहले राउंड में, दूसरे राउंड में वो फर्स्ट मणि हो जाएगा। तो ये एक राउंड काउंट होगा दोनों करके, या एक बार में एक राउंड काउंट होगा? एक बार में एक ही राउंड हुआ, 108 हो गए तो एक ही राउंड हुआ। एक, अगर आप ओके, दूसरे राउंड में जाते हैं तो आपको माला पलटा लेनी चाहिए। पलटा के फिर वो सेकंड राउंड काउंट होगा? हाँ फिर वो दूसरा राउंड चालू हो जाएगा, ओके, मतलब एक है ना, बार हम बड़े से छोटे पे जाएंगे, फिर छोटे से बड़े छोटे पे से बड़े जाएंगे। पर, करेक्ट, एकदम करेक्ट। हाँ ओके, ठीक है और माता ऐसे ही जी। वो आवर्तन ऐसे यानी सुमेरु मणि को लांघना नहीं है हमें, उस पर केवल हाँ, पंचतत्व महामंत्र बोल के फिर वापस आना है ऐसे। ठीक है माता जी, अभी प्रैक्टिस करते हैं। जी जी, जरूर ओके, कीजिए। धन्यवाद माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। तो आप सभी लोग ये जरूर करिए
महामंत्र का जप जरूर करिए, वो बहुत सबसे ज्यादा प्रभावशील वो ही है, बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा आपके जीवन में। उसका वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु ने उसका वर्णन किया है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। हाँ, यानी क्या है, अपने मन का जो मैल है वो धीरे धीरे धुलते जाता है, धुलते जाता है वो मैल। और जो भव महादावाग्नि जो है, यानी ये भौतिक जगत का जो दावाग्नि बहुत अंगार लगी हुई है, उससे हमें बचाने वाला ये महामंत्र है। बहुत सुंदर उसका वर्णन है और बहुत महात्म्य है इसका, वाकई में है। उसका अनुभव ही करना चाहिए। मैं कितना भी बोलूं, जब तक आप लोग अनुभव नहीं लेंगे तब आपको वो बात पटेगी नहीं, उसकी सत्यता आपको लगेगी नहीं। लेकिन आप लोग भी अनुभव करें, ऐसा मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हरे कृष्णा जी। जी दीप माता जी, दीप या प्रभु जी या माता जी। तो मुझे हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग जब चैंटिंग करते हैं तो मतलब हम लोग के मन में या फिर उस वक्त क्या सोचना ऐसे जरूरी होता है? मतलब जैसे कि ऐसे तो मन में जैसे कि बहुत सारे कुछ कुछ टेंशन विचार, वगैरह हाँ, चलता रहता शुरू शुरू में क्या हाँ। होता है प्रभु मैं बताऊं, शुरू शुरू में तो विचार और भी ज्यादा आएंगे। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, ऐसे विचार तो मेरे नॉर्मल में आते नहीं, इतने विचार क्यों आ रहे हैं? वो आएंगे क्योंकि जैसे इसका वर्णन ऐसा किया जाता है कि जैसे कोई शांत जलाशय में हमने पत्थर मारा तो क्या हुआ, होता है कि पहले नीचे का मैल ऊपर दिखने लगता है ना, उसको डिस्टर्ब किया तो वो रहेगा क्योंकि अपने मन में मैल है। तो वो आपको ऐसा लगेगा कि अरे इतने विचार, ऐसे ऐसे विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं, लेकिन वो आएंगे, उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। हाँ, ध्यान नहीं देना यही एक वो है। वो विचार आने दीजिए, आप अपने आप को अटका के रखिए। अपने जब मुंह से बोलना, कान से सुनना, इसमें आपको अपने आप को अटका के रखिए। और वो विचार आते हैं, आने दो आने दो आने दो, उनको दुर्लक्ष्य जो बोलते हैं ना, इग्नोर करो उनको। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, वो विचारों की जो प्रवाह है ना, स्पीड है ना, वो कम होएगी। धीरे 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 विचार आना कम हो जाएंगे। उसको हो सकता है आपको 6 महीने लगे, साल भर भी लग सकता है, लेकिन आप छोड़िए मत। किसी किसी का जल्दी होता है, किसी किसी का नहीं होता। लेकिन हाँ? लेकिन माता जी मैं जैसे कि मुझे किसी ने मेरा मतलब क्या हुआ, जब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन मैंने जब चैंटिंग शुरू किया था, चैंटिंग का जर्नी जब शुरू किया था, तो मतलब मुझे किसी ने नहीं बोला था कि मतलब ये सब कोई गाइड नहीं मिला था मुझे। तो मेरे जी, मन में अपने आप मतलब मन क्या हो गया, स्थिर हो गया। स्थिर होकर वेरी मतलब गुड। बहुत हाँ। जल्द ही मतलब मुझे मतलब भगवान के जो चरण हैं, हम्म। एक चरण, लेकिन एक ही चरण का मतलब दिमाग में आता है। जो वो जो अपना कोई एक पैर जो ऐसा टेढ़ा करके रखता है ना हाँ माता जी, हाँ हाँ, उस पैर का ही आता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है ना, कोई फिर बात नहीं, तो बहुत फिर अच्छी ये बात। होता रहा था। तो मैंने दिसंबर के लास्ट में मैंने वृंदावन से आया था। तो आने के बाद जनवरी महीने में मेरा एक बार भी इस्कॉन नहीं गया मैंने यहाँ का। तो जब नहीं आ रहा था तो ये कुछ हफ्ते तक मतलब ऐसा हो रहा था कि मेरे मन में जो छवि मेरे मन में आता था, जब मैं आंखें बंद करता था, तो मतलब वो छवि में जैसे कि धुंधलापन होता है ना माता जी, हाँ वैसा कुछ आ रहा था। तो मेरे मन में बहुत टेंशन हो रहा है, क्या कुछ गलत तो नहीं किया, तो या फिर कुछ पूजा पाठ में या फिर कुछ गलत हो रहा है नहीं क्या। मतलब मैं मन से उसको, उस चीज को, जैसे कि मैं मन से उस सभी को मतलब पिक्चर को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। तो हो कल, जाएगा प्रभु। हाँ, फिर उसमें लेकिन चिंता मत करिए, आप सिर्फ हाँ, कंसंट्रेशन इसी पर रखिए कि लेकिन बोलना और सुनना शुद्धता से। हाँ, बस फिर लेकिन सब माता जी क्या प्रॉब्लम्स हो हुआ, जाएंगे सॉल्व। कल जैसे तैसे मैं, कल संडे था तो कल मैं इस्कॉन गया। अच्छा। तो कल कीर्तन वगैरह इवनिंग को गया। तो अरे कल जब मैं घर में आया, तो तब मुझे वो पेड़ ऐसा लगा कि वो जो जो मतलब जो पहले जब फोटो में दिखता था, अब मुझे वो रियल में जैसे कि दिखता है। मतलब जब भी मैं आंख बंद करता हूँ, जैसे कि वो चीज फोटो से निकल के, जैसे कि मतलब हूबहू जैसे कि किसी का होता है ना माता जी, 3D में, जैसे समझते हैं ना माता जी। पहले फोटो में आता था, अब 3D में। और इस्कॉन में कल वहां पर जो मतलब फूल का माला लगा हुआ था, वो वहां पर मुझे मतलब आता है, मतलब दिमाग में। अरे वाह, अभी अच्छी अभी बात है लेकिन प्रभु। अभी लेकिन मन शांत है, हाँ, कि शायद यही जरूरी था कि हाँ वहीं पे नहीं जा रहा था शायद, इसीलिए हाँ। मेरा फोकस में बहुत मतलब डिस्टरबेंस आ रहा था, मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। आग नहीं बंद कर मतलब ऐसा कुछ कुछ आ रहा था। तो अभी मतलब है, मतलब अच्छा लग रहा है। गुड गुड प्रभु, बहुत अच्छी बात है।
हाँ, धन्यवाद प्रभु, हरे बहुत कृष्ण। अच्छा आपने शेयर किया अपने अनुभव, बहुत हाँ। अच्छी बात है। तो जप का तो बहुत प्रभाव पड़ता है और अपना मन बहुत शांत हो जाता है, ये तो बात बिल्कुल, उसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है ना। जी जी माता जी, हरे जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मीना माता जी, आपका प्रश्न है क्या? और हरे कृष्ण, मीना माता जी, आपका हैंड रेस था, हाँ हाँ, हो गया, ना? पूछ लिया था। हो हाँ गया, जी, ओके हाँ जी माता जी, जी। ओके ओके। हरे कृष्ण। तो और किसी का कोई प्रश्न? आप लोग प्रश्न पूछते हैं, अच्छा लगता है मुझे। तो हम लोग ऐसे ही साथ में जर्नी ये पूरा कवर करेंगे, 40 दिनों का है ना। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये लेवल 2 का पढ़ाना। हरे कृष्ण। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करती हूँ। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।